बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी नसीहतें बताई जाएंगी जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हकीकत और नसीहत होगी। आपके अंदर सोई हुई तौबा की तलब को जगाएगी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हकीकतों का जिक्र करेंगे जो आपके दिल को राहत और सुकून देगी और आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो ये बातें न सिर्फ इस दुनिया में आपके लिए रहमत बनेंगी बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की राह खोल देंगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली दीन की बातों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र है, क्योंकि जब दुआ मांगने की तौफीक मिल गई तो कबूलियत भी जरूर मिलेगी। जैसे शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी देते हैं, वैसे ही अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी भरते हैं। अच्छे लोग वो हैं जिन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद याद रह जाते हैं। जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो वो कभी नाकाम नहीं होता। नाकाम वो है जो दुनिया से उम्मीदें रखता है। इंसानियत एक बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान के किरदार में तलाश करो। सूरत धोखा देती है मगर सिरत इंसान की असल पहचान कराती है। अगर तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। खौफ-ए-इलाही गुनाहों से बचने का सबसे अच्छा जरिया है। छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि यही छोटे गुनाह बड़े गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। अगर रास्ता हसीन है तो ये देखो कि वो किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल ही हसीन हो तो रास्ते की परवाह न करो। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं करते। असली मोहब्बत किसी को पाने में नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बनाने में है। लोगों से दुआ मांगने को कहने से बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोग अपने दिल से तुम्हारे लिए दुआ करें। वक्त और दौलत वो चीजें हैं जो इंसान के काबू में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर करता है और दौलत उसे मगरूर बना देती है। लोग मोहब्बत के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। खराबी तब आती है जब चीजों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। अच्छी सोच का इनाम वो है जो अच्छे अमल से भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। इंसान अपनी तौहीन को माफ कर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। बेकार शौक में वक्त गंवाना इस बात का सबूत है कि अल्लाह उससे नाराज है। पहाड़ से गिरना उतना नुकसानदेह नहीं जितना किसी की नजरों से गिरना। गरीब की मदद करो, उसका दिल न दुखाओ और उसे उसका एहसास दिलाओ, क्योंकि गरीब बनने में वक्त नहीं लगता। जब जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन की हिफाजत करो। जब दुनिया की तंगी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता न दिखे तो सदका दो और अल्लाह से तिजारत करो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता बल्कि गुनाह पर कायम रहने और तौबा न करने की वजह से जाता है। अगर अल्लाह को उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसद होता तो रमज़ान और सूरह इखलास जैसी नेमतें न देता। शराब का नशा कुछ देर में उतर जाता है मगर तकब्बुर का नशा छूटने में वक्त लगता है। इस दुनिया में जो अमीर खैरात नहीं करते, आखिरत में वही सबसे ज्यादा गरीब होंगे। इंसान उस चीज से ज्यादा मोहब्बत करता है जिसके खोने पर नींद ना आए। औलाद के मरने पर नींद आ जाती है मगर माल छिनने पर नींद उड़ जाती है। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ इसलिए मांगता हूं क्योंकि तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन हूं कि तुझे बता सकूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। जो अल्लाह को नाराज करके लोगों की खुशियां चाहता है, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देता है। जिसकी निगाहें आजाद हों उसका दिल रंजीदा रहता है। बार बार आजाद निगाहें करने वाला हमेशा हसरतों में डूबा रहता है। जब सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि गुनाह ही दिल को बेचैन रखते हैं। ऐ इब्ने आदम, जाहिर पर मत जा। आग बाहर से सुर्ख दिखती है मगर उसका जलाया हुआ सियाह होता है। दुनिया भी बाहर से हसीन है मगर उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत तब पता चलती है
जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाए। गुनाहों से तौबा का फायदा सजा से निजात है और बुरी आदतों से पाक होने का फायदा जन्नत में ऊंचा दर्जा है। अगर एहसान करो तो उसे छुपाओ, अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसे जाहिर करो। मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। काला लिबास मत पहनो क्योंकि ये फिरौन का लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। इंसान के आंसू तब मुकद्दस होते हैं जब वो दूसरों की तकलीफ महसूस करता है। इंसान न अपनी मर्जी से पैदा होता है न मरता है, फिर वो जिंदगी को अपनी मर्जी से क्यों जीना चाहता है। इल्म दीन को रोशनी देता है और दौलत की लालच अंधा कर देती है। जब इंसान की अक्ल पूरी हो जाती है तो उसकी बातें छोटी और सटीक हो जाती हैं। इंसान जिंदगी में हर चीज के पीछे भागता है, मगर दो चीजें उसका पीछा करती हैं, उसका रिज्क और उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र है, सबसे बड़ी मुसीबत नाउम्मीदी है, सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा है और सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद है। अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान मत लो, कहीं वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो दो। लाखों दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं, बल्कि ऐसा दोस्त बनाओ जो लाखों के खिलाफ तुम्हारा साथ दे। मुश्किल वक्त में किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का होता है, मगर एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और मोहब्बत को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना एक दिन तुम खुलूस और मोहब्बत की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत न दे सके वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब ये है कि जब घर से निकलो तो हर मिलने वाले को अपने से बेहतर समझो। किसी को दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और गुस्सा सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। तुम्हारी तकदीर हर बार बदलती है जितनी बार तुम अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हालात पर गौर करने से मिलती है। जाहिलत एक तरह की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तो अकेला आता है, मगर जाता है तो अक्ल, अखलाक और खूबसूरती को साथ ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ों की तिजारत है। जिसके सब दोस्त हों और कोई दुश्मन ना हो, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी के होते हैं जो हक बोलता है। इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में हसीन मगर असर में खतरनाक। तंगी में सखावत, गुस्से में सच बोलना और ताकत होने पर माफ करना सबसे उम्दा नेकियां हैं। अगर तुम्हारी नेकी के बदले बुराई मिले तो समझो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो हैं जो तुम्हें रुलने न दें। लंबी दोस्ती के लिए 2 बातें याद रखो। गुस्से में दोस्त से बात न करो और उसके गुस्से की बात को दिल से न लगाओ। दोस्ती की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। बेऐब दोस्त की तलाश न करो, वरना अकेले रह जाओगे। ऐसा दोस्त न चुनो जो तुम्हारी बुराइयां याद रखे और अच्छाइयां भूल जाए। मुझे वो दोस्त पसंद है जो महफिल में मेरी गलतियां छुपाए और तन्हाई में मेरी इस्लाह करे। जब जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी लगती है। जिंदगी उस्ताद से भी सख्त है। उस्ताद पहले सबक देता है, फिर इम्तिहान लेता है, मगर जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है, फिर सबक देती है। जिंदगी को जरूरत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं, क्योंकि जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिश बादशाहों की भी अधूरी रहती है। अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का इंतजाम करो। परहेजगारी के साथ किया गया छोटा अमल भी बहुत होता है। वो दिन जिसमें अल्लाह की नाफरमानी न हो, हमारे लिए ईद का दिन है। जो बिना नेक अमल के जन्नत की उम्मीद रखता है, वो झूठी उम्मीदों में जी रहा है। खर्च करो मगर दिखावा न करो। खुद को बुलंद करने की बजाय खामोशी और गुमनामी चुनो, ताकि सलामत रहो। गुनाहों की वजह से इबादत में सुस्ती और रिज्क में तंगी आती है। वो तकलीफ जिसके बाद जन्नत मिले, तकलीफ नहीं, और वो राहत जिसका अंजाम जहन्नम हो, राहत नहीं। अगर दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वो दोस्त है तो उसे अपनी गलती का रंज होगा, वरना समझ लो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। खास दोस्त वो है जो तारीफ के साथ साथ तुम्हारी गलतियों पर टोकता भी है। जो छोटी सी बात पर दोस्ती तोड़ दे, वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं, वो किसी के नहीं होते। नरम तबीयत रखो ताकि तुम्हारे दोस्त ज्यादा हों।
जिस पेड़ की लकड़ी नरम होती है उसकी शाखें ज्यादा होती हैं। हर किसी को उतनी ही अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देता है। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो खुद बेकदर हो जाओगे। गुफ्तगू ऐसी चीज है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से निकल जाता है। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत गंवाता है, फिर सेहत पाने के लिए दौलत। मुस्तकबिल की फिक्र में हाल बर्बाद करता है और फिर माजी को याद करके रोता है। वो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और ऐसे मरता है जैसे कभी था ही नहीं। नरम तबीयत और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिल में भी महबूब बना देती है। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हो, ये एक तरह का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। दुआ मांगने के कुछ उसूल हैं, जो इन उसूलों पर पूरा ना उतरे उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर गुरूर से बचना चाहते हो तो अपने से ज्यादा अक्लमंद की सोहबत इख्तियार करो। अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ो और सुनो। दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करो। दिल की सच्चाई और पाकीज़गी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जब अल्लाह पर पूरा यकीन हो तो उसकी मखलूक से मत डरो। अल्लाह ने फरमाया, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मुझे समझता है। दुश्मन का इंतखाब उसकी अक्ल देखकर करो और दोस्त का इंतखाब किरदार देखकर। मायूसी और नाउमीदी की वजह से इंसान बुरे काम करता है। जो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते वो बुराइयों से बचे रहते हैं। मुश्किलें अल्लाह की तरफ से इशारा है ताकि इंसान लापरवाही छोड़कर संजीदा हो जाए। बुरी आदतों को जल्द सुधार लो, क्योंकि देर करने से आदतें पक्की हो जाती हैं। जैसे खाने में कंकड़ बर्दाश्त नहीं होता, वैसे ही रूह गलत काम बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत तलाश करने की बजाय उसकी राह में रुकावटें हटाओ। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो उसे पा लेते हैं, जो नहीं करते वो महरूम रहते हैं। जैसे खूबसूरती से मोहब्बत करते हो वैसे अपने काम में भी खूबसूरती लाओ। जो अल्लाह को भूलकर दुनिया में खो जाता है वो जलील और रुसवा होता है। जो मोहब्बत के काबिल नहीं, उससे मोहब्बत करना रुसवाई का बाइस बनता है। हकीकी दोस्त वो है जो खाली हाथ होने पर भी तुम्हें अपनाए। नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। जो अल्लाह से दूर है उनकी जिंदगी से सबक लो और अपनी इस्लाह करो। बिना सच जाने किसी के बारे में गलत बात मत फैलाओ। जो अपने नफ्स को मारकर अल्लाह के सामने सर झुकाता है वो अजीम इंसान है। अल्लाह की रजा में राजी रहो, क्योंकि उसके हर काम में मसलहत छिपी होती है। बुरा हुनर जिंदगी को मुश्किल बनाता है और अच्छा हुनर माली परेशानी से बचाता है। मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करो ताकि बुराई से पाक समाज की बुनियाद रखी जाए। ताकत होने पर बातें करने की बजाय अमली तौर पर मदद करो। दुनिया से मोहब्बत में कोई बुराई नहीं, मगर आखिरत को नजरअंदाज करना नुकसानदेह है। अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो और नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है। हक की राह में मुश्किलें आएं तो हजरत बिलाल रजी की जिंदगी से सबक लो। गुनाहों पर शर्मिंदगी और माफी मांगने से अल्लाह माफ कर देता है। जिसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है वो बहुत बदनसीब है। प्यार का इजहार अमल से करो, जुबान से नहीं। जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। मौत एक अटल हकीकत है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करो। अपनी अना के खोल में कैद इंसान की कामयाबी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाओ ताकि लोग तुम्हारे जैसा बनने की ख्वाहिश करें। ऐशो आराम में डूबकर अल्लाह को भूलने वालों का मुकद्दर जिल्लत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो, मुश्किल में शिकायत मत करो। दीन का पैगाम फैलाने के लिए काबिल लोगों को चुनो। नेकी अल्लाह की खुशी के लिए करो, दिखावे के लिए नहीं। नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि ये एक खतरनाक दरिंदे की तरह है जो इंसान को गुनाहों की गहरी खाई में धकेल देता है। अच्छी बातों को सिर्फ सुनने या पढ़ने पर ध्यान न दो, बल्कि उन पर अमल करो ताकि तुम एक बेहतर इंसान बन सको। जो अल्लाह को पा लेता है वो दुनिया को भूल जाता है। अल्लाह ने तख्त नहीं दिया तो बादशाह बनने की कोशिश मत करो। दूरंदेशी करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। सच्चाई से अनजान लोग अंधेरे में भटकते हैं। दुनिया के सारे काम अल्लाह की मर्जी से होते हैं। दुनिया की रंगीनी 4 दिन की है, इसे पाने में अपना मकसद न भूलो।
मैदान जंग में शेर बनना आसान है, मगर असल शेर वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखता है। दोस्ती में पहली दरार शक की वजह से पड़ती है। ज्यादा दौलत जमा करने के बाद भी कब्र में खाली हाथ जाना पड़ता है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अच्छा काम दिल को सुकून देता है और बुरा काम उदासी। कायनात का हर जर्रा एक राज छुपाए है। गौर करने से उसकी हकीकत खुलती है। अल्लाह ने इंसान को बनाया और वो उसी की तरफ लौटेगा। इबादत का मजा वही लेते हैं जो हलाल कमाते हैं। दुनियावी जिंदगी छोटी है, आखिरत की तैयारी करो, वही असल जिंदगी है। साफ दिल वाला दूसरों को भी सच्चा समझता है। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलती, दिल दुखाने का भी हिसाब होगा। मुकद्दर लिखने वाला मुकद्दर बदलने का भी मालिक है। ज्यादा गम इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। दिल दुखाने वाले को वक्त जवाब देता है। तौबा की मोहलत अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। चालाकियां दुनिया में ही अच्छी लगती हैं, आखिरत में नहीं। अल्लाह तुम्हारा गवाह हो तो हर ज्यादती का जवाब आता है। जब अपनी बात न समझा सको तो सब अल्लाह पर छोड़ दो। दूसरों की राह में मुश्किलें पैदा करने से पहले सोच लो, तुम अपनी आखिरता बर्बाद कर रहे हो। दिल तोड़ने वाले का जीना मुश्किल हो जाता है। कुरान को आंखों से देखो तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखो तो इल्म, दिल से देखो तो मोहब्बत, और रूह से देखो तो अल्लाह नजर आएंगे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। खामोशी सबसे अच्छा जवाब है और माफी सबसे अच्छा इंतकाम। अपने हुनर पर गुरूर मत करो, पत्थर अपने वजन से ही डूब जाता है। 3 लोगों को मत भूलो, मुसीबत में साथ देने वाले, छोड़ने वाले और डालने वाले। दूसरों को समझना मुश्किल हो तो खुद को समझ लो। खुश रहने का राज सिर्फ अपने से उम्मीद रखो। किसी को उजाड़ कर बसने में क्या फायदा, किसी को दुखाकर हंसने में क्या मजा। ख्वाहिशें कम करो ताकि उड़ान भर सको। खुदा हाफिज।